अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिश मेन्यू। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सॉफ्ट एंड जूसी कच्चे कीमे के कबाब। ये कबाब खाने में चटपटे और चटखारेदार बनकर तैयार होंगे। बहुत ही सिंपल एंड इजी इसकी रेसिपी है। रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम हाफ़ के जी चिकन का कीमा ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे, एक मीडियम साइज़ की इसमें प्याज शामिल करेंगे, इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लेके इसका हमने पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कबाब हम चिकन के कीमे के बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मटन या बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सिंग आपने इसकी अच्छी तरह से करनी है ताकि स्पाइसेस का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। मिक्सिंग कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें ब्रेड के स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स शामिल कर देने के बाद हमने इसकी दोबारा से मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरह से हाथों की मदद से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ हम 2 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कबाब का बैटर हमारा बनकर तैयार है। हम इसे फ़ौरन ही बनाकर तैयार करेंगे। आप अगर चाहें तो इसे मैरिनेट भी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कबाब को फ्राई करेंगे। यहाँ हम एक पैन में शामिल करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कबाब। एक एक करके हमने इसमें तमाम कबाब को शामिल कर देना है और इसे अब हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। फ्राई करते वक्त हमने इसकी साइड चेंज करते रहना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यहाँ फ्लेम हमने इसका मीडियम ही रखना है क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब है। उसको हमने इतनी देर फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते। कच्चे कीमे के कबाब थोड़ा टाइम लेते हैं कुक होने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसी तरह से साइड चेंज करते हुए हम इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे और बहुत अच्छा कलर इसका आ चुका है। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप में इसी ऑयल में हम शामिल करेंगे एक प्याज इस तरह से स्लाइस में कटिंग की हुई। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें स्लाइस में कटिंग की हुई। हाफ़ शिमला मिर्च शामिल करेंगे, उसे भी हम इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे और इन तमाम स्पाइसेस को हमने वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेना है। इसे हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को आपने ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसे सौते करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे। कबाब को यहाँ हम वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी हमारे कच्चे कीमे के कबाब बनकर तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ईद उल अज़हा पर कबाब की ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा मटन या बीफ के साथ। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी? हमें कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।